झालरापाटन शहर के सैटेलाइट हॉस्पिटल में गत दिन चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें दिल की मरीज एक 7 साल की बच्ची आलिया को बुखार आने पर उसके पिता इरफान मंसूरी, मां नाजमीन झालरापाटन सैटेलाइट हॉस्पिटल लेकर आए, जहां डॉक्टर से परामर्श किया तो डॉक्टर ने आलिया की सीबीसी और एमपी की जांच करवाने की स्लिप लिखी, जिसे लेकर पिता इरफान सैटेलाइट हॉस्पिटल के लैब में आलिया का ब्लड सैंपल दिया और बाद में जब रिपोर्ट लेने गए तो आलिया की जगह यासिन नाम के लड़के की 1 जनवरी 1970 की जांच रिपोर्ट थमा दी। इस पर पिता ने जब जांच को ध्यान से देखा तो जांच उसकी बेटी आलिया की नहीं होने पर वापस गई तो बेटे की जांच मांगी तो लैब में तैनात तकनीकी कर्मचारियों ने मनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार कर आलिया के पिता को थमा दी, जिसमें बेटी का HB 20.1 देख पिता चौंक गया। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की जांच पास की प्राइवेट लैब पर कराई तो HB 12.2 आया और बाकी अन्य आंकड़े भी सरकारी लैब से भिन्न। इस पर नाराज माता नाजमीन ने लैब में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई की। जिला कलेक्टर जिला स्वास्थ्य अधिकारी को लिखित शिकायत दी। आपको बता दें, बेटी आलिया दिल की मरीज है, पहले दिल में छेद का ऑपरेशन हो चुका, पिता भी नशक्त जन की श्रेणी में आता है। ऐसे में तकनीकी कर्मचारियों की लापरवाही से बच्चे के माता पिता को केवल परेशान ही नहीं होना पड़ा, बल्कि उनका कहना है यदि सरकारी जांच देखकर डॉक्टर दवाई लिख देता तो मेरी बेटी की जान को खतरा भी हो सकता था। रिपोर्ट अजय मोमिया, झालरापाटन। ये मेरी 7 साल की बच्ची है साहब। इनको थोड़ा सा फीवर आया तो हमने सैटेलाइट हॉस्पिटल में झालरापाटन में जांच करवाई। जांच करवाने के बाद उसकी जो जांच आई 1-1:30 बजे। मैं काम करने जाता हूँ, उस दौरान मुझे पता नहीं था। अगले दिन मैं जब वापस घर आया तो मैंने उस जांच को देखा तो वो जांच ही किसी और की थी, वसीम नाम के शख्स की थी। मेरी बच्ची मेल कहाँ से फीमेल है, फीमेल के नाम से कोई जेंडर भी पता नहीं, उसको जेंडर भी मेल डाल रखा है, वसीम नाम की रिपोर्ट दी थी। तो मैंने मेरी मिसेस को बोला, उनने कि जाओ आप वापस अपनी बच्ची की रिपोर्ट लेके आओ। तो वापस दौरान मेरी मिसेस सैटेलाइट हॉस्पिटल गई। सैटेलाइट हॉस्पिटल जाने के बाद उसने देखा और उनको कर्मचारियों को बोला कि उन्होंने कि मेरी बच्ची की दूसरी रिपोर्ट आ गई। तो उन्होंने बोला कि एक बार और CBSE का सैंपल दो। तो बच्ची जांच करवाने के उसने मना कर दिया कि मम्मी मैं नहीं कराऊंगी। तो उसने बोला कि चलो हम वापस उसमें से निकाल के दूसरी जांच देते थे। तो अन्यथा दूसरी जांच निकाली उन्होंने, और निकाली तो किस थ्रू पे 1970, जबकि उसका जन्म है 2014, और उन्होंने निकाली 1/1/1970 की। तो इस तरह इसकी रिपोर्ट वापस फर्जी उन्होंने दी तो सही, मगर वो भी फर्जी थी। फर्जी में हेमोग्लोबिन आया इसका 20, जबकि 5 तारीख को झालरापाटन के ये इरफान जी मंसूरी जो मेरे मिलने वाले भी है, इन्होंने मेरे को सूचना दी कि इनकी बेटी की जो CBC की रिपोर्ट है इन झालरापाटन ये सैटेलाइट हॉस्पिटल वालों ने गलत बना के दे दी। तो इन्होंने बुलाया मुझे, तो मैं हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल में तो कोई उस टाइम पे वहाँ का प्रभारी भी छुट्टी पे थे। तो फिर मैंने इनको सलाह दी कि पहले इस जांच को लेकर डॉक्टर के पास मत जाओ, क्योंकि ये तो गलत रिपोर्ट है। साथ ही उसमें एक रिपोर्ट तो इनको यासीम किसी नाम की दे दी, दूसरे लड़के के नाम की, और एक रिपोर्ट इनकी लड़की के नाम से दी, लेकिन उसमें HB इतना आ रहा जितना 7 साल की बच्ची के हो ही नहीं सकता। HB 20.1 आ रहा है। तो ऐसे में अगर इस जांच के आधार पर अगर डॉक्टर ट्रीटमेंट लिखता है तो बच्ची क्या दिल की मरीज है पहले से ही, तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। इसलिए मैंने इनसे कहा कि आप एक बार प्राइवेट में जांच करवा लो। तो पास में ही एक प्राइवेट जांच केंद्र था, वहाँ पर जांच करवाई तो HB में फ़र्क आया। तो HB उनका बताया 12.2। तो फिर मैंने इनसे कहा कि ये तो सरासर लेबोरेटरी वाले की गलती है। हालांकि कुछ यूँ भी कह रहे हैं कि भैया मशीन ख़राब है, तो मशीन ख़राब है तो डॉक्टर को या तो CBC की